डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं पेपर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन, और उसका फर्स्ट आर्टिकल रहेगा डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, 11 में हमने डेरिवेटिव्स इसको स्टडी किया था हमने चैप्टर डिफरेंशिएशन में। सो फर्स्ट उसका बेसिक देख लेते हैं जो हमने 11 में देखा था। The first definition is given by Leibniz, and this is the second definition given and it is called as derivatives by first principle. ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स के डेफिनेशंस हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम सिंबल एफ डैश ऑफ ए माइनस एफ डैश ऑफ ए प्लस यूज करते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ये फॉर्मूलेस हैं। पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1, एक्स रेज टू 4 पावर फंक्शन है, सो डेरिवेटिव इज 4 इंटू फंक्शन रेज टू 3, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 इंटू फंक्शन रेज टू 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन is 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a, ये सम ऑफ द फंक्शन है। सम ऑफ द फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है x, यानी डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट a इज 0, सो 1 प्लस 0 इज 1। Next है trigonometric function. So trigonometric function sin of x. Derivative of sin of x is cos of x. Derivative of cos of x minus sin of x. Derivative of tan of x is sec square of x. Derivative of cot of x minus cosec square of x. Derivative of sec of x is sec of x into tan of x. And derivative of cosec of x is minus cosec of x into cot of x. Next root of x, इसको हम रीड करते हैं रूट ऑफ फंक्शन भी। so root of function, derivative of root of function is 1/2 root of function. Derivative of e raised to function is e raised to function. Derivative of a raised to function is a raised to function into log of a, a. Derivative of log of x, derivative of log of x is 1 by x. रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन में हमने डेरिवेटिव ऑफ सम को देखा था। डेरिवेटिव ऑफ सम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस में हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट में हम जब डेरिवेटिव लेते हैं टाइप है u इंटू वी, सो डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एंड डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट में टाइप है u बाई वी, u न्यूमरेटर v डिनोमिनेटर, सो इसको हम रीड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन थ्योरम, इसका हमको प्रूफ देखना है। इफ y is equal to f of u and u is equal to g of x are differentiable functions of u and x respectively such that the composite function y equals f of g of x is defined, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. तो कंपोजिट फंक्शन का हमको डेरिवेटिव लिखना है, उसका टाइप है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कंपोजिट फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन,
यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन f है, सेकेंड फंक्शन है g. सो टू डिफरेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन. इसका डेरिवेटिव हमको इसका प्रूफ देखना है. गिवन पार्ट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u and x रेस्पेक्टिवली. तो यार u and x ये दो इनपुट्स हैं. यार फर्स्ट फंक्शन के लिए u इनपुट है, सेकेंड फंक्शन के लिए x इनपुट्स हैं. सो इन दोनों इनपुट्स में इनर मोस्ट जो है u है कि y इज ए फंक्शन ऑफ u है एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x. सो इनर मोस्ट वेरिएबल यहाँ पर u है. तो हम इस इनर मोस्ट वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट एक स्मॉल चेंज ऐड करते हैं, उसको हम डेल्टा x से डिनोट करेंगे. सो लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x and delta u and delta y be the corresponding increments in u and y respectively. So हमने फर्स्ट ऐड किया इनर मोस्ट वेरिएबल x में एक स्मॉल चेंज जिसको हमने डिनोट किया डेल्टा x से, और x में चेंज होगा तो u में भी चेंज होगा, और जब u में चेंज होगा तो y में चेंज होगा. सो करस्पॉन्डिंगली हमने डेल्टा x डेल्टा u और डेल्टा y u और y में इंक्रीमेंट्स भी हमने डिफाइन किए. देन एज डेल्टा x टेंस टू 0, सो इनर मोस्ट वेरिएबल x था, उसका इंक्रीमेंट डेल्टा x है, इसको हमने टेंस टू 0 डिफाइन किया. जब डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाएगा, सिमिलरली डेल्टा u एंड डेल्टा y ऑल्सो टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x इनपुट वेरिएबल है. so x में चेंज होगा, u में चेंज होगा, जब u में चेंज होगा so y में चेंज होगा. सो डेल्टा x में जब चेंज होगा तो डेल्टा u डेल्टा y में भी चेंज रहेगा. सो ये डेल्टा u टेंस टू 0. नाउ हमको ये रिजल्ट शो करना है, तो इसको हम इंक्रीमेंट वाले फॉर्म में सपोज करते हैं कि भी हम डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पर dy बाई dx था, so हमने यूज़ किया डेल्टा y बाय डेल्टा x विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे डेल्टा u कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x ही मिलेगा. सो डेल्टा y बाय एल डेल्टा x को हमने डिफाइन किया डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x. और ये जो रिजल्ट हमको शो करना था बस उसी को हमको सपोज करना है डेल्टा वाले फॉर्म में. नाउ इस पर लिमिट को अप्लाई करते हैं. लिमिट को अप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर टेंस टू 0 पर हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर लिबनिस की डेफिनेशन अप्लाई करना है. सो ये इंक्रीमेंटरी रेशियोस आ गए. सो डिनोमिनेटर टेंस टू 0, सो इनर मोस्ट वेरिएबल x था, उसका इंक्रीमेंट डेल्टा x है, डेल्टा x टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड में. ये हमने डिफाइन किया लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा x टेंस टू 0, राइट हैंड साइड पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, सो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन अप्लाई करते हैं. ये लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ गया, लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन. अब हमको चेक करना है कि ये लिबनिस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. लिबनिस की डेफिनेशन क्या डिफाइन करती है, इंक्रीमेंटरी रेशियोस और डिनोमिनेटर टेंस टू 0. यहाँ डिनोमिनेटर टेंस टू 0 पर ही लिमिट है, मतलब ये पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को, लिबनिस की डेफिनेशन को. फर्स्ट में इंक्रीमेंटरी रेशियो डिनोमिनेटर इज डेल्टा u है और यहाँ पर डेल्टा x टेंस टू 0. बस हमको ये लिमिट को चेंज करना है, तो उसके लिए हम रीज़न यूज़ करेंगे. क्या रीज़न यूज़ करना है कि हमने फंक्शन जो डिफाइन किया था u इज इक्वल टू जी ऑफ x है, x में चेंज होगा u में चेंज होगा. सो डेल्टा x टेंस टू 0 है, सो डेल्टा u टेंस टू 0 भी रहेगा. तो वहाँ से हम ये रीज़न यूज़ करेंगे कि एज डेल्टा x टेंस टू 0 है, डेल्टा u ऑल्सो टेंडिंग टू 0. देयरफॉर विद द हेल्प ऑफ दिस रीज़न यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे, डेल्टा x को रिप्लेस करेंगे डेल्टा u से, रिमेनिंग एज इट इज़. ना ये दोनों भी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट लिबनिस की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, और हमारे पास गिवन जो पार्ट है उसको यूटिलाइज करते हुए उसको डिफाइन करते हैं. गिवन पार्ट क्या था, सिंस y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, देयरफॉर डेफिनेशन गिवन बाय लिबनिस दैट इज डेल्टा y by dy by du. y is differentiable function of u, that means dy by du is equal to इसकी इंक्रीमेंटरी रेशियो डिनोमिनेटर टेंस टू 0. सेकेंड था u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी du by
dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसकी इंक्रीमेंटल रेशियो डिनोमिनेटर टेंस टू 0। सो इस डेफिनेशन को अप्लाई करें, सो ये हो जाएगा इतना पार्ट dy बाई डी यू, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ये हो गया dy बाई डी यू। सेकेंड वाला पार्ट मिलेगा हमको du बाई डी एक्स। नाउ राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट हो गई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होगा। सो एज लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड एज इट इज, हेंस प्रूफ। सो ये था इसका रिजल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। इसका जो प्रूफ है ये 3 स्टेप में हमको देखना है। फर्स्ट स्टेप में हमको इंक्रीमेंट्स को डिफाइन करना है, x में, u में और y में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम करते हैं इंक्रीमेंट वाले फॉर्म में हम गिवन रिजल्ट को लिखेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा x टेंस टू 0, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर लिमिट को चेंज करना है यूजिंग दिस रीज़न। ये गिवन डेफिनेशन थी, गिवन पार्ट था, वहाँ से हमने ये लिबनिस के डेफिनेशंस अप्लाई किए, इसको अप्लाई किया हमने। राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आल्सो एग्जिस्ट, हेंस द प्रूफ। नाउ हमने अभी कंपोजिट फंक्शन को देखा है। सो कंपोजिट फंक्शन की पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद उसके डेरिवेटिव का मेथड जो हमने भी फॉर्मूला देखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, if second function is x then it is called standard function। अभी हमने 11 में जितने भी फॉर्मूलेज देखे हैं डेरिवेटिव्स के, वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस थे। उसमें सेकंड फंक्शन क्या था, x था, यानी साइन x, सेकंड फंक्शन x, फर्स्ट फंक्शन साइन, सेकंड x। सो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। cos x, cos फर्स्ट फंक्शन, x सेकंड फंक्शन, सो स्टैंडर्ड फंक्शन है। log x, सेकेंड फंक्शन इज x, e रेस टू x, सेकेंड फंक्शन x। सो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन का को आइडेंटिफाई करने का सिंपल मेथड क्या रहेगा, उसमें सेकेंड फंक्शन x रहता है, जैसे sin x, cos x, cosec x, e रेस टू x, tan x, a रेस टू x। कंपोजिट फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल सा मेथड ये है कि इफ सेकेंड फंक्शन इज अदर देन x then it is called composite function। और उसमें ये वाला पॉइंट हमको याद रखना है कि इन कंपोजिट फंक्शन पावर फंक्शन इज ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन। जब भी पावर फंक्शन आएगा फर्स्ट, उसमें हम उसको फर्स्ट फंक्शन जो है ना ट्रीट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x। इसको आइडेंटिफाई करना है। जब भी हम डेरिवेटिव को डील करते हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो गिवन फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है और उसका मेथड यूज़ करना है, तो हमको डेरिवेटिव मिल जाता है। सो गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन x। इसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसके बाद हमको चेक करना है कि फंक्शंस के टाइप कैसे है। सिंगल एक ही फंक्शन है, मतलब सेकेंड फंक्शन x रहेगा स्टैंडर्ड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन अदर देन x रहेगा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस रहेगा, या 2 और मोर देन फंक्शन रहेगा, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता है। सो डिफरेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन रहता है और उसका सिंपल आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगी, ये हम सिंपल उसकी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक ये रहेगी कि इफ सेकेंड फंक्शन इज अदर देन x देन इट इज कंपोजिट फंक्शन। सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है रूट, रूट को हम पावर में डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स वो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर पावर रहेगा या फिर रूट रहेगा। और सेकेंड फंक्शन है साइन x। सो फर्स्ट फंक्शन इज रूट है एंड सेकेंड वन इज साइन x। साइन x इज अदर देन x है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट फंक्शन। सो गिवन फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट वन e रेस टू साइन x, साइन ऑफ e रेस टू x। इसमें फर्स्ट फंक्शन है साइन, सेकेंड है e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शन है। या फिर यहाँ से हम सिंपल वे में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इज साइन और सेकेंड जो है ये रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो रिमेनिंग पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट जो है क्या था, रिमेनिंग पार्ट मीन्स सेकेंड फंक्शन और रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट ये अदर देन x है, सिंपल x नहीं है, देयरफॉर दिस गिवन फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो मेथड क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे,
रिमेनिंग पार्ट को चेक करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स रहेगा, देन इट इज कंपोजिट फंक्शन। y is equal to 10 of log x, फर्स्ट फंक्शन 10, अदर log x है, log x is other than x, therefore it is composite function। y is equal to log of e raised to x, first function log, remaining e raised to x and remaining is other than x, therefore it is composite function। next one है y is equal to 2x plus 7 raised to 4 पावर, पावर जब आएगा फंक्शन तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर पावर है और रिमेनिंग जो पार्ट है ये फर्स्ट फंक्शन इज पावर फंक्शन एंड रिमेनिंग ये कंप्लीट 2x plus 7 है। 2x plus 7 इज अदर देन x है, यानी इट इज नॉट सिंपल x, इट इज 2x plus 7, देयरफॉर अदर देन x है। सो दिस गिवन फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन। सो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कंपोजिट फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन को, इस गिवन फंक्शन को रीड करना है, उसमें फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट रहेगा और जब पावर रहेगा तब वो फर्स्ट फंक्शन ट्रीट होगा और रिमेनिंग पार्ट जब अदर देन एक्स है देन इट इज कंपोजिट फंक्शन। तो ये आइडेंटिफिकेशन होगी। अब उसके हम डेरिवेटिव का मेथड देखते हैं। एक्सरसाइज, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट वन इज रूट ऑफ साइन एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। इसको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमको समझ में आ गया, सो इस डेरिवेटिव के अंदर हम इस डिफरेंशिएशन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक वास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग चैप्टर है। एक मरतबा हमको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमको समझ में आ गया तब हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती और वो इजी है, सिर्फ उसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आनी। अभी हमने देखा है सिंपल टेक्निक्स, सो सिंपल टेक्निक्स को देखते हुए हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को फाइंड करने का मेथड देखते हैं। तो इसके दो डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वाला मेथड जो हमने अभी थ्योरम में देखा था उसको हम यूज़ करते हैं। सो हम इस गिवन फंक्शन का हमको डेरिवेटिव लेना है तो हम फर्स्ट इसको डिफाइन करेंगे, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। इसका टाइप कैसा है, रूट साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन रूट है, सेकेंड साइन एक्स इज अदर देन एक्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो इसमें हम क्या करते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन के बाद जितना रिमेनिंग पार्ट रहेगा उस रिमेनिंग पार्ट को हम यू सपोज करते हैं। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट यू और u इज इक्वल टू साइन एक्स। सो हमने सपोज किया साइन एक्स को u सपोज करते हैं, साइन एक्स को हमने u सपोज किया, देयरफॉर y हो जाएगा रूट ऑफ u। ये फर्स्ट स्टेप है। अब इनके डेरिवेटिव्स लेना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। सो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y, लेफ्ट हैंड साइड पर y है, राइट साइड में u है फंक्शंस, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u लेना है, यानी dy बाय du इज इक्वल टू, ये क्या है, रूट ऑफ फंक्शन है। 11 में हमने देखा था विथ रिस्पेक्ट टू हम u डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ऑफ फंक्शन रहता है। सो दिस इज रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू u हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो डेरिवेटिव इतना ही होगा। नेक्स्ट सेकेंड है u इज इक्वल टू साइन ऑफ x, इनपुट है x, आउटपुट है y, डेरिवेटिव ऑफ y, सॉरी डेरिवेटिव y जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आउटपुट जो है u है, सो डेरिवेटिव ऑफ u लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा du बाय dx। सो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज कॉस ऑफ फंक्शन। सो हमने डेरिवेटिव्स ले लिए, अब राइट साइड में du बाई डी एक्स और dy बाई डी है, सो ये du बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स भी है, सो दोनों को इस राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज dy बाई डी यू इज 1/2 रूट u एंड du बाई डी एक्स इज cos ऑफ x। नाउ इसमें हमको सब्सटीट्यूट करना है u का, को रीसब्सटीट्यूट करेंगे, तो u इज इक्वल टू साइन एक्स और ये cos x न्यूमरेटर पे आ जाएगा।
So cos x divided by 2 root of sin x is a derivative of given composite function. ये हमने फर्स्ट मेथड देखा है जिसमें हमने थ्योरम का जो फॉर्मूला था, थ्योरी का जो फॉर्मूला था, हमने इसको यूटिलाइज किया है. ना इसका सेकंड मेथड देखते हैं. ये फर्स्ट जो मेथड है ये थोड़ा लेंदी होता है. यहाँ पर सिंपल फंक्शन था. अगर फंक्शन जो है मोर देन 2, 3 या 4 फंक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा कंपोजिट फंक्शन, तो वहाँ पर हमको डेरिवेटिव लेते वक्त ये मेथड जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट यूज़ करते हैं. यानी सेकेंड मेथड इस फर्स्ट मेथड का ही शॉर्टकट है बेसिकली. तो सेकेंड मेथड को देखते हैं. उसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसका मेथड देखते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. अभी हमने आइडेंटिफिकेशन को देखा है, बस उसको हम स्टेप वाइज डिफाइन करते हैं. यानी टाइप को आइडेंटिफाई करना है. तो जब हम टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हमको केयर क्या करना है, जो हमने अभी देखा है. If second function is x, then it is standard function. If second function is other than x, it is composite function. और composite function में power function is treated as first function रहेगा. सेकेंड टाइप को आइडेंटिफाई करना है. यानी आइडेंटिफिकेशन मतलब composite function आइडेंटिफाई हो गया तो उसको रीड करना ये इंपॉर्टेंट है. उसको कैसे रीड करेंगे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. मतलब जब भी हमको सेकेंड मेथड यूज़ करना है, टाइप को आइडेंटिफाई किया हमने, कंपोजिट फंक्शन मिला है, तो उस कंपोजिट फंक्शन को रीड करने के लिए ये सिंपल सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे. टेक्निक क्या है, फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से रीड करेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको एज फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से रीड करना है और रिमेनिंग पार्ट को हम फंक्शन रीड करेंगे. ये कन्वीनियंट के लिए हम उसको रीड करेंगे. अब उसका मेथड ऑफ डेरिवेटिव, यानी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो उसका मेथड क्या है, कंपोजिट फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग सिंपल फंक्शंस एंड देन मल्टीप्लाइड इट बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. यानी एफ ऑफ एक्स उसमें क्या होता है, फंक्शन रहता है. जैसे हमने देखा है फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से रीड करना है और रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, फंक्शन उसको हमको रीड करना है. तो ये एफ ऑफ एक्स है, उसके अंदर रिमेनिंग पार्ट यानी फंक्शन है. तो उसका डेरिवेटिव लेना है. तो मेथड सेम है, जैसे हम स्टैंडर्ड फंक्शन को डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही लेना है, बस उसमें इतने वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करनी. डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई करना है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो उसको हमको आइडिया क्लियर हो जाता है. y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स. अभी हमने इसी की आइडेंटिफिकेशन को देखा है. आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले टाइप को आइडेंटिफाई करना है, उसको रीड करना है और उसका मेथड अप्लाई कैसे करना है. सो हमने टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रीड करते हैं रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स. तो इसमें पहले हम फर्स्ट फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना. फर्स्ट फंक्शन क्या था, रूट, रिमेनिंग पार्ट साइन एक्स इज अदर देन एक्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया. अब इसको रीड करना है. रीड कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से और रिमेनिंग पार्ट को फंक्शन से. यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन रूट है तो रूट को रूट ही रीड करेंगे और ये साइन एक्स क्या है, अदर रिमेनिंग पार्ट है. अब इस रिमेनिंग पार्ट साइन एक्स को फंक्शन रीड करेंगे. दैट मीन्स इसको क्या रीड करना है हमको, रूट ऑफ फंक्शन. आइडेंटिफिकेशन कंपोजिट फंक्शन हो गया. रीड कैसे करना है, फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से यानी रूट, रिमेनिंग पार्ट साइन एक्स है उसको फंक्शन रीड करेंगे. यानी इसको रीड कैसे करना है हमको, रूट ऑफ फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को उसके नेम से, रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा, ये रिमेनिंग पार्ट जो है सर्कल किया हुआ है, इसको राउंड किया हुआ है, उसको हम रिमेनिंग पार्ट को फंक्शन रीड करेंगे. तो उसको हमने उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया. अब उसको रीड किया है फर्स्ट फंक्शन रूट और ये फंक्शन. तो इसको रीड करेंगे रूट ऑफ फंक्शन. सेकेंड है y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 होल रेज टू 3. 3 पावर है, पावर फंक्शन, पावर को हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करते हैं हमेशा. तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया. आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट फंक्शन इज पावर है और रिमेनिंग पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज अदर देन एक्स, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन. अब इसको रीड करना है. रीड कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन पावर है, 3 है, सो 3 को 3 रीड करेंगे. बस ये फंक्शन है हमारा. अब इस फंक्शन को, इस राउंडेड पार्ट को हम फंक्शन रीड करें. सो ये फंक्शन
रेज टू 3, फंक्शन रेज टू 3। तो ये टाइप की आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग समझ में आई। अब इसका मेथड देखते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेना है। इसका डेरिवेटिव लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड को हमने क्या रीड किया है, रूट ऑफ फंक्शन। अब रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो थे उसी तरह उसको हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे बताइए रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन है साइन एक्स। सेकेंड में डेरिवेटिव को देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई लेना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने रीड किया था फंक्शन रेज टू 3, मतलब पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1, the power is 3, so 3 into function raised to 3 minus 1 2, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव, 3 into पावर फंक्शन रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव जैसा ही है, सिंपली हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है इस क्वांटिटी से, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड मेथड को देखते हैं। ये y is equal to cos of root x, फर्स्ट फंक्शन, इसको आइडेंटिफाई करना है तो पहले फंक्शन और रिमेनिंग पार्ट। फर्स्ट फंक्शन है cos, सो cos रिमेनिंग इज अदर देन x है, therefore it is composite फंक्शन। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब इसको रीड करते हैं, रीड कैसे करना है, फर्स्ट को उसके नेम से, cos को cos ही पढ़ेंगे और ये फंक्शन रहेगा। सो रीड करेंगे इसको, y is equal to cos of फंक्शन, नेक्स्ट y is equal to साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम, साइन फर्स्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स, अपोजिट फॉर्म है, रीड करना है साइन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वन y is equal to e raised to 2x स्क्वायर, फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है, उसका जो पावर रहेगा वो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज अदर देन एक्स, तो कंपोजिट फंक्शन है, इसको रीड करते हैं ई को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट है तो उसको एज इट इज पढ़ेंगे ई, और ये फंक्शन रहेगा, सो ई रेज टू फंक्शन। y is equal to 7 रेज टू 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, 7 रेज टू मतलब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सिमिलर टू a रेज टू एक्स। सो पहले बेस को रीड करते हैं तो 7, तो 7 ये फर्स्ट फंक्शन है और ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स है, सो कंपोजिट फंक्शन। ना उसको रीड करते हैं 7 रेज टू फंक्शन, ये आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग होगी। अब इसके डेरिवेटिव देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हियर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x divided by dx, ये था साइन ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव इज कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हियर डेरिवेटिव ऑफ y is divided by dx, राइट हैंड साइड इज e रेज टू फंक्शन, सो e रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है e रेज टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कंपोजिट टाइप है, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड divided by dx, राइट हैंड साइड इज 7 रेज टू फंक्शन, सो डेरिवेटिव है a रेज टू फंक्शन इनटू लॉग ऑफ बेस, a रहता है यहाँ पर बेस 7 है, सो 7 रेज टू फंक्शन इनटू लॉग ऑफ बेस इज 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो ये था मेथड। तो सेकेंड मेथड हम इस तरह इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आगे हमको सॉल्व करना है, बस हमने स्टार्ट की गई स्टेप को देखा है कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इसके टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके बाद उसको रीड कैसे करेंगे, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव का हमने मेथड देखा है। तो टाइप आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग पार्ट इज अदर देन एक्स, देन इट इज कंपोजिट फंक्शन, उसको रीड करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को इसके नेम से, रिमेनिंग को फंक्शन रीड करेंगे, सो ये कॉस ऑफ फंक्शन, दिस इज साइन ऑफ फंक्शन, दिस इज ई रेज टू फंक्शन, 7 रेज टू फंक्शन, ये आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग होगी। डेरिवेटिव लेना है, कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन,
This is sine of function, derivative is cos of function into derivative of function. This is e raised to function, derivative is e raised to function into derivative of function. This is 7 raised to function. So 7 raised to function into log of base into log of into derivative of function. So ये डिफरेंट फंक्शन और उनके डेरिवेटिव को हमने डिफाइन किया है. नो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस को देखा है. अब कंपोजिट फॉर्म में जो फंक्शंस रहेंगे उसके लिए फॉर्मूलेस देख लेते हैं. ये सेम स्टैंडर्ड फंक्शन ही जैसे जहाँ पर वहाँ पर x था यहाँ पर f ऑफ x रहेगा. सो ये f ऑफ x रेज टू n है, यानी f ऑफ x को हम फंक्शन रीड करेंगे. फंक्शन रेज टू n पावर फंक्शन डेरिवेटिव क्या रहता है पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1. सो n इंटू फंक्शन रेज टू n -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. फंक्शन रेज टू 3. So 3 into function is square into derivative of function. Root of function composite form है. Derivative क्या होगा 1/2 root of function into derivative of function. E raised to function derivative is e raised to function into derivative of function. A raised to function derivative is a raised to function into log a into derivative of function. 7 raised to function derivative is 7 raised to function into log of 7 into derivative of function. Log of function derivative is 1 by function into derivative of function. Now trigonometric functions को देखते हैं. This is sine of function. Derivative is cos of function into derivative of function. Cos of function derivative is minus sine of function into derivative of function. Tan of function derivative is sec square of function into derivative of function. Cot of function derivative is minus cosec square of function into derivative of function. Sec of function derivative is sec of function into tan of function into derivative of function. Last one है cosec of function is minus cosec of function into cot of function into derivative of function. So अभी मैंने जैसे रीड किया उस तरह आप इसको रीड करें. सो ये फॉर्मूले इसको अप्लाई करते वक्त हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. ये थे कंपोजिट फंक्शन. इसमें एफ ऑफ एक्स को हमने फंक्शन रीड किया है. सो ये मेथड से इसको हम रीड करेंगे तो ये माइंड में स्टोर भी अच्छे से हो जाएगा और फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. सो हमने सिंपल टेक्निक देखी है किसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन की. उसको रीड कैसे करना है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड उसका फार्मूला अप्लाई किया है हमने. अब इसको सम्स में देखते हैं. सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं हम. इसका सेकेंड मेथड जो भी हमने देखा है उसका शॉर्टकट मेथड तो उसको यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट गिवन फंक्शन है उसको डिफाइन कर लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. रीड करने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना है रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स. रूट फर्स्ट फंक्शन रहेगा और साइन ऑफ एक्स रिमेनिंग फंक्शन है. रिमेनिंग फंक्शन अदर देन एक्स है तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन इसको हम रीड करते हैं. रीड कैसे करते हैं फर्स्ट रूट और ये रिमेनिंग पार्ट को फंक्शन. सो ये रूट ऑफ फंक्शन होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो हम जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी डी वाई बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड कंपोजिट फॉर्म था. इसको हमने रीड करना है रूट ऑफ फंक्शन. सो ये रूट और ये रेड कलर में ये फंक्शन है. सो रूट ऑफ फंक्शन. तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा. राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते हैं. इसका टाइप कैसा है रूट ऑफ फंक्शन. सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कंपोजिट टाइप है डेरिवेटिव. रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ये रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन एक्स. ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगी. फिर डेरिवेटिव लेना है. टाइप देखते हैं. डी बाई डी एक्स मतलब ये डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव लेना है तो हमको टाइप को आइडेंटिफाई करना है. टाइप क्या है साइन एक्स. सेकेंड फंक्शन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है. डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल है. साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स.
तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। ये न्यूमरेटर 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर cos x हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 रूट ऑफ sin x। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। यहाँ पर टाइप कैसा है, cos रूट x, cos remaining part is root x, first function cos, second root x, remaining part root x, not x है, therefore composite function है, इसको रीड करेंगे हम cos of function। so derivative of left hand side dy by dx, derivative of right hand side, और ये टाइप composite फॉर्म था, so ये cos of function हो गया। now डेरिवेटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव cos ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है 1/2 रूट एक्स, सो ये 1/2 रूट एक्स। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, सो ये न्यूमरेटर पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। नेक्स्ट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे, टाइप देख लेना कैसा है। साइन फर्स्ट फंक्शन है, रिमेनिंग फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई अदर देन एक्स, कंपोजिट फॉर्म है, सो ये साइन ऑफ फंक्शन है, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका, टाइप कैसा है, कंपोजिट फॉर्म, रीड किया हमने साइन ऑफ फंक्शन, तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे टाइप को आइडेंटिफाई करें, टाइप इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये सम ऑफ द टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, फाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, यानी 2x प्लस 0 इज 2x। बस को सिंपल फॉर्म में लिखना है, ये सिंपल है तो इसको पहले लिखेंगे 2x और फिर cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है तो उसके टाइप को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव उसका टाइप कैसा था, cos ऑफ साइन एक्स, cos फर्स्ट फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स अदर फंक्शन, रिमेनिंग फंक्शन विच इज़ अदर देन एक्स, कंपोजिट फॉर्म है, सो उसको रीड करते हैं cos ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन हमारा अब साइन एक्स हो गया, सो cos ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन इज माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, डेरिवेटिव इज cos एक्स, ना उसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करना है, cos को जो है ना पहले ट्रीट करें, सो माइनस cos ऑफ cos x into sin of sin x। let y is equal to given function, डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, ये राइट हैंड साइड का टाइप। अब इसको डेरिवेटिव लेना है, टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, साइन ब्रैकेट साइन, ये रिमेनिंग फंक्शन है, रिमेनिंग पार्ट इज अदर देन एक्स, कंपोजिट फॉर्म, रीड करते हैं साइन ऑफ फंक्शन, सो दिस इज साइन ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन is cos of function into derivative of function, so ये फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका टाइप फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, सम ऑफ द थ्री फंक्शन, सब पहले फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, ए एज इट इज स्केलर मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी हो जाएगा 2 ए इंटू 2x 2ax, बी एक्स का डेरिवेटिव b इंटू 1, c कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए हमको 2ax प्लस बी, बस इसको अरेंज करना है, तो इसको इस ब्रैकेट को फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकेंड। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, सेक अदर पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट अदर देन x है, कंपोजिट फॉर्म है, इसको रीड करते हैं सेक ऑफ फंक्शन, सो सेक ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ फंक्शन इज sec of function into tan of function into derivative of function, so ये फर्स्ट टू एज इट इज रहेंगे फैक्टर्स। अब डेरिवेटिव लेना है, टाइप का आइडेंटिफाई tan ऑफ रूट एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन tan और ये फंक्शन हो जाएगा, ये भी कंपोजिट फॉर्म है क्योंकि सेकंड ये फर्स्ट फंक्शन tan
अदर इज रूट एक्स अदर देन एक्स है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट फॉर्म. इसको रीड करेंगे हम tan ऑफ फंक्शन से. सो tan ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज sec square ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. The first three bracket as it is, derivative type root x का डेरिवेटिव 1/2 root x. बस इसको अरेंज करना है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो. लेट y is equal to given function. So differentiating with respect to लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, रूट tan रूट x, tan ऑफ रूट x है, रूट ऑफ tan ऑफ रूट x. रूट फर्स्ट फंक्शन, रिमेनिंग जो पार्ट है वो अदर देन एक्स है, कंपोजिट फॉर्म है, तो उसको कंप्लीट करते हैं रूट ऑफ फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव का 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ये रूट ऑफ फंक्शन हो गया. ये वाला पार्ट एज इट इज. डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव किसका है, इस फंक्शन का टाइप tan ऑफ रूट एक्स. फर्स्ट फंक्शन tan अदर रूट एक्स है, रिमेनिंग पार्ट रूट एक्स अदर देन एक्स है, यानी कंपोजिट फॉर्म है, जिसको रीड करेंगे tan ऑफ फंक्शन. सो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ये फर्स्ट टू ब्रैकेट एज इट इज, मतलब ये न्यूमरेटर पे चले जाएगा, ये एज इट इज आ गया. और ये डेरिवेटिव है किसका, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. जब इसको अरेंज करें ये न्यूमरेटर पे आ जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों डिनोमिनेटर में रहेंगे. 2 × 2 is 4. Let y is equal to given function, differentiating with respect to x, derivative of left hand side, derivative of right hand side का टाइप देखते हैं कैसा है. पावर है, सब फर्स्ट फंक्शन पावर रहेगा, सेकेंड जो है ना 5x + 2 है, अदर देन x है, कंपोजिट फॉर्म है. सो इसको रीड करेंगे हम इस ब्रैकेट को फंक्शन. सो फंक्शन रेज टू 3, ये फंक्शन रेज टू 3 है. सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 3, पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेते हैं, पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1. सो 3 इंटू फंक्शन रेज टू 2. सो ये पावर फंक्शन का डेरिवेटिव 3, फंक्शन पावर -1 इज 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. सो ये फर्स्ट फैक्टर्स एज इट इज. डेरिवेटिव टाइप कैसा है, 5x + 2, सम ऑफ द फंक्शन 5x का डेरिवेटिव 5 × 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. 5 × 1 यानी 5 + 0 यानी 5. सो बस ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 3 15 इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, और गिवन फंक्शन कैसा है, sin रेज टू 8x है, और विच इज सिमिलर टू sin x होल रेज टू 8. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आइडेंटिटीज है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पावर रहता है उसको हम ये दो मेथड से लिख सकते हैं, sin रेज टू 8x भी पढ़ेंगे या फिर sin x रेज टू 8. सो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा 8, रिमेनिंग पार्ट sin x अदर देन x है, कंपोजिट फॉर्म है. सो ये कंपोजिट फॉर्म हो गया. अब इसको रीड कैसे करेंगे, फंक्शन रेज टू 8 या फिर ये फंक्शन रेज टू 8, दोनों भी जगह. सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, ये फंक्शन रेज टू 8. सो फंक्शन sin x है रेज टू 8 मतलब पावर. सो डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन, पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1. सो 8 इंटू साइन रेज टू 7x, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव का सिंबल है. सो डेरिवेटिव टाइप देखते हैं, sin x स्टैंडर्ड फॉर्म है, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. इसको अरेंज करना है, तो 8 इंटू cos x इंटू साइन रेज टू 8 7x. लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ ax² + bx + c. डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy by dx मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का टाइप कैसा है, हमारे पास रूट ऑफ फंक्शन के लिए डेरिवेटिव है, लेकिन ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो इसको पावर में डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट के लिए फॉर्मूला नहीं है डेरिवेटिव का. तो इसलिए इसको हम पहले पावर में लिखते हैं. तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ax² + bx + c रेज टू क्यूब रूट का पावर 1/3. ना उसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो जब भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो देखना है
टाइप को आइडेंटिफाई कर लेना, डेरिवेबल फॉर्म में है या नहीं रहेगा, सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये डेरिवेबल फॉर्म में नहीं था, मतलब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको पहले पावर में डिफाइन किया। अब ये क्या हो गया, टाइप कैसा होगा राइट साइड का, ये ब्रैकेट का पावर है, और पावर फर्स्ट फंक्शन है, रिमेनिंग पार्ट ये ब्रैकेट है, और रिमेनिंग पार्ट इज अदर देन एक्स है, दैट फॉर कंपोजिट फंक्शन है। इसको रीड करते हैं, इस ब्रैकेट को हम फंक्शन रीड करें, सो ब्रैकेट रेज टू 1/3 डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू 1/3। पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं हम, पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और सिंप्लीफिकेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/3 एज इट इज, ये पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, इसका पावर फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन 1/3 -1, सो ये -3 +1 इज -2/3 पावर हो जाएगी, इंटू डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव का टाइप, जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं टाइप, तो इस ब्रैकेट का टाइप क्या है, सम ऑफ 3 फंक्शन है, फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था लास्ट सम्स में, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस बी इंटू 1, सी का डेरिवेटिव 0, सी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, सी हो जाएगा 2x प्लस बी। पावर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल, सी हो जाएगा 1 ये ब्रैकेट रेज टू 2/3, डिनोमिनेटर में ये 3 रहेगा और ये न्यूमरेटर पे आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर पर, मतलब हमने सिंबल्स का पहले पावर को सिंप्लीफाई किया, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, सो इसका रेसिप्रोकल आ गया, तो ये पॉजिटिव पावर हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर पे आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। नेक्स्ट, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन का टाइप कैसा है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस a रेज टू 4, फर्स्ट फंक्शन रूट, सेकेंड है x रेज टू 4 यानी रिमेनिंग पार्ट x रेज टू 4 प्लस a रेज टू 4, सो रिमेनिंग पार्ट अदर देन x है, कंपोजिट फॉर्म, इसको रीड करेंगे, फर्स्ट रूट था तो रूट ऑफ फंक्शन, इसको हम रीड करेंगे रूट ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इज रूट ऑफ फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, सो रूट ऑफ फंक्शन के लिए फार्मूला अवेलेबल है, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, टाइप सम ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज x रेज टू 4, पावर फंक्शन है, पावर इज 4, सो 4 इंटू x रेज टू 3, और ये a रेज टू 4, a कांस्टेंट है, पावर a का पावर है यानी कांस्टेंट का पावर यानी कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो डेरिवेटिव मिलेगा हमको 4x³ प्लस 0, सो 4x³ यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x³ हो जाएगा डिवाइड बाय रूट, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेंगे 2x³ डिवाइड बाय रूट। नेक्स्ट वन, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन का टाइप कैसा है, राइट हैंड साइड पे x प्लस यानी सम ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस सेकेंड है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट फर्स्ट फंक्शन, अदर पार्ट जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अदर देन एक्स है, कंपोजिट, सो स्टैंडर्ड फंक्शन कंपोजिट फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन x, कंपोजिट फंक्शन को रीड करेंगे रूट ऑफ फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड सम ऑफ द फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मिलेगा 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म था 1, सेकेंड कंपोजिट फॉर्म है रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव इज 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, से 1 प्लस फ्रैक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सम ऑफ द टू पार्ट है, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x यानी सिंपली 2x, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, सो x बाय रूट, और इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज रूट प्लस x डिवाइड बाय रूट। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन का टाइप कैसा है, 1/रूट है, 1/रूट के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, रूट ऑफ फंक्शन के लिए फार्मूला है, 1/रूट ऑफ फंक्शन के लिए नहीं है, तो इसको पहले हम पावर में डिफाइन कर लेते हैं,
तो ये पावर, ये इस क्वांटिटी का पावर हाफ हो जाएगा, उसको न्यूमरेटर पर ट्रांसफर करेंगे माइनस हाफ। सो लेट y इज इक्वल टू इस ब्रैकेट का पावर माइनस हाफ। पावर है तो फर्स्ट फंक्शन पावर रहेगा, ये रिमेनिंग पार्ट अदर देन एक्स कंपोजिट फॉर्म। सो ये कंपोजिट फॉर्म है, डेरिवेटिव इसको रीड करेंगे हम फंक्शन रेज टू माइनस हाफ। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड है फंक्शन रेज टू माइनस हाफ। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू माइनस हाफ, पावर फंक्शन से डेरिवेटिव लेते हैं, पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पावर को, ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, इसका डेरिवेटिव सम ऑफ द थ्री फंक्शंस 5 इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। हो गया 15x स्क्वायर माइनस 3, डायरेक्ट लेना है तो ये 3 से 5 को मल्टीप्लाई करें, 15x स्क्वायर एक पावर रिड्यूस करना है माइनस 3 इंटू 1। इस पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लेना है तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, पावर पॉजिटिव हो गई, रिमेनिंग एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 इंटू ब्रैकेट रेज टू 3 बाई 2। नेक्स्ट जो टाइप है 1 अपॉन रूट प्लस रूट है, यानी डिनोमिनेटर में 2 क्वांटिटीज है और वो रूट में रूट प्लस रूट है। डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना। अगर सिंगल रूट रहता तो हम लास्ट वाले सम में सिंगल रूट था, उसको हमने पावर में ट्रांसफ़र किया और न्यूमरेटर पर ट्रांसफ़र किया। ना यहाँ पर रूट प्लस रूट यानी इरेशनल फॉर्म है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन रेशनलाइजेशन होता है, तो उसको रेशनलाइज करते हैं। सो लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, इसको रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट माइनस रूट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हमने ये किया डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। उसका सिंप्लीफिकेशन, ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कैसा है, रूट प्लस रूट माइनस रूट है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी के वाले फॉर्म में। सो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा डायरेक्टली, फर्स्ट रूट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड रूट का स्क्वायर। नो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस सिंबल अप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर अपोजिट है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस 1 इज 4, सो 1/4 रूट माइनस रूट, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इस रूट का डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, टाइप कैसे है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5, रूट फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 अदर देन एक्स, कंपोजिट फॉर्म है, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ फंक्शन। सिमिलरली ये भी रूट ऑफ फंक्शन ही है, सो डेरिवेटिव्स के हमको मिलेंगे, कंपोजिट फॉर्म है, कंपोजिट फॉर्म माइनस कंपोजिट फॉर्म। सो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y इज लेफ्ट dy by dx 1/4 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट माइनस रूट, और रूट कैसा है, कंपोजिट फॉर्म है, ये रूट ऑफ फंक्शन। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दिस इज रूट ऑफ फंक्शन ये 1/4 एज इट इज, रूट ऑफ फंक्शन का 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो हमने डायरेक्टली लिया है। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का 0, यानी सिंपली 2x माइनस रूट ऑफ फंक्शन 1/2 रूट ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0। नाउ ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 1/4 1 अपॉन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट, यानी x अपॉन ब्रैकेट। So this is the derivative of given function. Now last function देखते हैं, let y is equal to given function, टाइप कैसे है, रूट x plus 1 फर्स्ट फंक्शन रूट x plus 1 अदर पार्ट अदर देन x, कंपोजिट फॉर्म। सो रीड करते हैं रूट ऑफ फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1, सो ये 1 अपॉन रूट है तो पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर लें, x प्लस 1 रेज टू हाफ, और इसको न्यूमरेटर पर ट्रांसफर करेंगे माइनस हाफ, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू माइनस हाफ। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, रूट ऑफ फंक्शन, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन रेज टू माइनस हाफ। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है, टाइप कैसा है, सम ऑफ द फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन
रूट ऑफ फंक्शन, सेकेंड वाला फंक्शन फंक्शन रेज टू माइनस हाफ। सो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 + 0 यानी 1। ये रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/रूट ऑफ फंक्शन इंटू फंक्शन इज x + 1, x + 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 यानी 1 + 0 इज 1। सेकेंड कंपोजिट फॉर्म है फंक्शन रेज टू माइनस हाफ, पावर है माइनस हाफ, पावर फंक्शन से डेरिवेटिव पावर इंटू फंक्शन रेज टू पावर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1 + 0 इज 1। नो रिमेनिंग पार्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये हो जाएगा 1/2 रूट रहेगा, यहाँ पर से हमको सिंप्लीफाई करना है -2 -1 -3/2, इसको पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/x + 1 रेज टू 3/2। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन को देखा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसको रीड करने का मेथड और फिर इसका डेरिवेटिव का मेथड। इजी है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। और इस लेक्चर में जैसे बताया गया है फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रीड करना है और उसके बाद उसका फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमको समझ में आ जाता है। इजी मेथड है, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पर ही ये सारा चैप्टर जो है ना डिपेंड है। इस पर अगर आप मास्टर हो गए तो फिर रिमेनिंग चैप्टर में जो है ना हमको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।